हेलो, आई नो बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है जब से मैं लॉन्ग वीडियोस नहीं बना रही हूँ एंड बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं और मैं क्विक अपडेट दे देती हूँ आप लोगों को कि क्या-क्या चल रहा है ना, क्योंकि एकदम से गायब हूँ तो। नवंबर मिड से बैक टू बैक हम शादियाँ अटेंड कर रहे हैं एंड दिस इज़ माय 4th वेडिंग जो मैं अटेंड कर रही हूँ। पहले हमने अपने फ्रेंड की शादी अटेंड करी जो कि मेरा फर्स्ट टाइम क्रिश्चियन वेडिंग मैंने अटेंड किया था। काफ़ी यूनिक, काफ़ी अलग तरीके से पहली बार किया है तो काफ़ी मेरे लिए अच्छा एक्सपीरियंस था। तो पहले तो वहाँ पे मैंने अटेंड किया। देन माय ओन ब्रदर गॉट मैरिड। मंगलम। तो उसमें तो फिर अलग ही कियोस था, मज़े थे, काफ़ी रोलर कोस्टर था ऑफ इमोशंस। तो वो सब हमने किया। नाउ अब मेरे लाइफ में एक नई फैमिली मेंबर भी आ चुकी हैं जिनसे मैं शायद से आप लोगों को जल्दी आई विल सी अगर वो कंफर्टेबल है कि नहीं। एंड उसके अलावा फिर थर्ड शादी हमने अटेंड करी एक कज़न की। वहाँ से फटाफट से 1 दिन का गैप मिला हमें और उसके बाद हम आ गए 4th शादी में एंड देन हमें 5th रिसेप्शन अटेंड करना है अपने भैया का। तो फिर अभी पूरा ऐसे ही चल रहा है, मतलब मेहंदी पे मेहंदी लगाए जा रहे हैं, कपड़े, आउटफिट सब ऐसे ही चल रहा है अभी तो। खाना-पीना, मस्ती, मतलब बिज़ी लाइफ एकदम अभी शादी वाली चल रही है, तो अभी हम उस ज़ोन में ही हैं। तो अभी इसीलिए जब-जब मौका मिल रहा है तो हम ट्राइंग कि थोड़ा-थोड़ा कुछ-कुछ रिकॉर्ड कर लूँ। सो आई एम सो सॉरी एंड थैंक यू फॉर बीइंग पेशेंट। आई नो आप लोग बहुत टाइम से मुझे एक ही चीज़ पूछे जा रहे हो, कब आएगी लॉन्ग वीडियोज़? तो बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है। प्लस मेरी जो बहन है, वो आई हुई थी यूएस से, तो फिर उसके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रही थी। उसके साथ इनफैक्ट मैंने ट्राई किया था कि मैं व्लॉग करूँगी बट वो थोड़ी कैमरा कॉन्शियस ही रही थ्रू आउट एंड वो रेडी ही नहीं हो पाई कि मैं नहीं आ पाऊँगी कैमरा के आगे, तो फिर मैं नहीं कर पाई इसके साथ कुछ शूट। बट मैंने भी सोचा कि वो थोड़ा-सा आई विल जस्ट टेक एन ऑफ फ्रॉम व्लॉगिंग और फिर मैं बस टाइम स्पेंड कर रही थी अपने फैमिली मेंबर्स के साथ। तो इसीलिए बहुत टाइम से लॉन्ग वीडियो नहीं आ रही थी। सेकेंडली बहुत लोग पूछ रहे हैं कि कुकिंग वीडियोज़ क्यों नहीं आ रही है और कब आएगी? कुकिंग वीडियोस मैं बहुत बढ़िया अच्छे से रिकॉर्ड कर रही थी, एक्साइटेडली कर रही थी। फिर एक पार्टी में मैं गई एंड उसके बाद मेरा पेट ऐसा खराब हुआ कि मुझे थोड़ा-सा टाइम लग गया टू रिकवर। तो 1 हफ्ता कम से कम मुझे लगा नॉर्मल होने में। तो फिर मैं बहुत कॉन्शियस हो गई थी कि मैं क्या खा रही हूँ एंड मैं ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं कर रही थी उस टाइम पे। एंड इफ यू नो मैं कुकिंग वीडियोज़ जो बनाती हूँ या तो मैं बहुत बेसिक चीज़ जो खुद सीखती हूँ वो उसकी बनाती थी या फिर मैं कुछ एक्सपेरिमेंट करती थी और वो बना रही थी। तो थोड़ा-सा मैं डर रही थी कि कुछ एक्सपेरिमेंट ना करूँ, तो मैं सिंपल खाना खा रही थी एंड ऑब्वियसली उस टाइम पे मैं थोड़ा-सा खाने को लेके इतनी एक्साइटेड नहीं थी, तो फिर मैं रिकॉर्ड भी नहीं कर रही थी एंड ऑब्वियसली मैं नहीं चाहती थी कि मैं कुछ ऐसा बनाऊँ जो मैं खुद उस टाइम पे फ़ील नहीं कर रही थी। दैट्स व्हाई कुकिंग वीडियोज़ को थोड़ा-सा पॉज़ दिया था और मैंने ऐसे ही एक वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड, साउंड इफ़ेक्ट से रिलेटेड एक वीडियो मैंने बनाई थी क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं एक बारी आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ कि मैं कैसे एडिट करती हूँ या क्या-क्या मुझे आता है जो मैं सिखा सकती हूँ। मैंने वो वीडियो बनाई। काफ़ी लोगों को वो वीडियो भी पसंद आई एंड काफ़ी हेल्पफुल लगा लोगों को कि वो बताओ हमें कि हम और कैसे कर सकते हैं एंड ऑल ऑफ अ सडन मेरे पास बहुत सारे ऐसे जो बडिंग कंटेंट क्रिएटर्स हैं, दे स्टार्टेड रीचिंग आउट टू मी एंड बहुत सारे क्वेश्चंस उनके आने लग गए। कुकिंग मेरी एक्सपर्टीज़ नहीं है, तो वो मैं जो भी अपने दोनों मम्मियों से सीखती हूँ वो आई ट्राई एंड मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो बट एडिटिंग मैं पिछले 7 साल से कर रही हूँ एंड कंटेंट क्रिएशन में मैं काफ़ी टाइम से हूँ, तो दिस इज़ समथिंग जो मैं थोड़ा ऐसे फटाफट से आप लोगों को बता सकती हूँ कि मुझे क्या-क्या आता है। तो वो मैंने सोचा कि वो मेरे को भी बनाने में मज़ा आ रहा है और आप लोगों को भी बहुत हेल्प हो रही है उससे। तो फिर इसीलिए वो उसकी क्वांटिटी थोड़ी बढ़ गई एंड कुकिंग की थोड़ी स्लो डाउन हो गई। लेकिन आफ्टर जो भी ये वेडिंग सीजन है, वंस आई एम फ्री फ्रॉम ऑल ऑफ दिस, आई विल ट्राई एंड फिर मैं रेसिपी वीडियोस एंड देन जो कंटेंट क्रिएशन से रिलेटेड वीडियोस उसका मिक्स करती रहूंगी। मे बी लॉन्ग वीडियोस में मैं थोड़ी रेसिपी वीडियोस कर सकती हूँ व्लॉग स्टाइल एंड शॉर्ट्स में मैं आप लोग को ऐसे एडिटिंग टिप्स दे सकती हूँ एंड या फिर आई कैन डू बोथ, मिक्स करके शॉर्ट फॉर्म एंड लॉन्ग फॉर्म में कर सकती हूँ। ठीक है, ये नॉर्मली एक चिट चैट सी वीडियो है, क्यू एन ए तो ऐसा नहीं है क्योंकि
अगेन मेरे पास अभी टाइम नहीं है कि मैं सारे क्वेश्चंस देख के फिर से आप लोग के साथ बात कर पाऊँ, एंड मैं वो नोटबुक नहीं लाई हूँ जिसमें मैंने सब लिखा हुआ था। आई ऑल्सो ट्राइड टू शूट Q&A वीडियोज, आई थिंक ट्वाइस। एक बार मैंने पूरा रिकॉर्ड कर लिया था, बट फिर मुझे थोड़ा सा मजा सा नहीं आ रहा था, आई डेंट फील लाइक माई सेल्फ, तो मैंने पूरा डिलीट कर दिया। फिर मैंने सेकेंड टाइम फिर से ट्राई किया था कि मैं एक व्लॉग बनाऊंगी एंड आई टेक यू अलॉन्ग, और उसके साथ साथ मैं आपको अपने क्वेश्चंस, जो भी आपके क्वेश्चन है उसके आंसर्स करती रहूंगी। पर वो मैं एक क्वेश्चन रिकॉर्ड किया था और फिर मैं नहीं कर पाई। एक क्वेश्चन आई रिमेम्बर, गोल्डन स्कूल मेमोरी आई थिंक, ऐसा कोई क्वेश्चन था। सो वो एक ही चीज है जो मुझे हमेशा याद आता है, इसकी मैं पहले बचपन में, सो वी आर 3 सिबलिंग्स, भैया, दीदी और फिर मैं, आई एम द यंगेस्ट। एक कुछ टाइम तक हमारे डायनामिक्स ऐसे थे कि भैया और मैं बहुत क्लोज थे और दीदी थोड़ी साइड लाइन रहती थी, उससे हम लड़ते थे, उसको हम बहुत प्रैंक करते थे उसके साथ, और मेरी और दीदी की बहुत लड़ाई होती थी, हमारी बिल्कुल नहीं बनती थी। तो मैं और भैया एक टीम एंड दीदी अलग टीम, ऐसे रहते थे हम लोग काफी टाइम। अचानक से स्कूल में, आई थिंक विंटर्स के टाइम पे, हम दोनों सेम बस से आ रहे, क्योंकि सेम स्कूल में है, तो हम स्कूल में पहुंच चुके थे और हमारे जो फ्रेंड्स थे, दोनों के रिस्पेक्टिव फ्रेंड्स, वो लोग अभी पहुंचे नहीं है। तो हम दोनों अकेले हो गए थे अपने क्लास में और हमारे पास कुछ नहीं था करने के लिए कि हम क्या करें इतनी सुबह सुबह। तो फिर हमने एक दूसरे को कहा कि चल ग्राउंड में लेट्स जस्ट गो फॉर अ वॉक। तो हम सिर्फ वॉक पे गए, एंड मैंने इससे इस बारे में भी डिस्कस करा था जब मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा था कि डू यू ऑल्सो हैव द सेम मेमोरी, एंड शी सेड यस। उस वॉक पे समथिंग चेंज्ड एंड हम बहुत क्लोज हो गए, हम बहुत अच्छे दोस्त बन गए, और लाइक धीरे धीरे हम थोड़ा ओपन अप होने लग गए। फिर क्लास में आई रिमेम्बर, जो कि ये गोल्डन मेमोरी नहीं है ऑब्वियसली, बट एक लड़के ने ऐसे बुली टाइप कर दिया था, मॉनिटर बन गया था, एंड ही स्लैप्ड मी कि तो बातें बहुत कर रही है, एंड आई वाज नॉट इवन टॉकिंग। तो वो थोड़ा सा मेरे लिए शॉकिंग था कि मैं तो बात भी नहीं कर रही थी, व्हाई डिड ही स्लैप मी, एंड देन व्हाई डिड ही स्लैप मी। तो मैं फिर ऑब्वियसली मैं अपनी बड़ी बहन के पास गई कि ऐसा ऐसा हुआ था, तो दीदी और उसके पूरे गर्ल गैंग आए थे, एंड देन उन्होंने उसको डांटा था। तो मुझे फिर ऐसा लगा कि आई फेल्ट प्रोटेक्टेड, कि कोई है जो मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है। तो तब से फिर बॉन्ड बहुत हमारा स्ट्रांग हो गया था, एंड आज तक मतलब शी इज माई बेस्ट फ्रेंड। सो वो एक मेमोरी है जो स्कूल की मेरे लिए बहुत क्लोज है, कि दीदी और मैं बहुत क्लोज हो गए थे। सो या बहुत सारी अच्छे अच्छे वीडियोस आने वाले हैं, कुकिंग, ब्लॉग्स, फिल्म मेकिंग नहीं, कंटेंट क्रिएशन, एडिटिंग से रिलेटेड जो भी मुझे पता है, आई ट्राई एंड शेयर विथ यू ऑल। बाय द वे, आई फॉरगॉट टू टेल यू ऑल, दिस इज द लहंगा दैट आई वोर मेरे एंगेजमेंट के दिन पे। ये लहंगा मैंने पहना था, मैं आपको अच्छे से दिखाती हूँ। Okay, thank you so much for watching. Make sure to like, share and subscribe, and I'll see you in the next video.